हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 19 दिसंबर को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा, समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार का एसआई मात्रक है। ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग तैयार कर लीजिए। कार का एसआई मात्रक पूछा गया है तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जूल। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है तो त्वरण यहाँ पर ये सदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो त्वरण कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक पूछा गया है तो रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सही है तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो ये हमेशा काम करता है गति की विपरीत दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि न्यूटन का एसआई मात्रक है। तो न्यूटन का एसआई मात्रक बल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है तो बल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या होगा। यहाँ पर संवेग पूछा गया है तो उसका संवेग mv² हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा तो संवेग भी आधा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा दंड तुला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है यह। तो राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा। यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर डी में दिया गया है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 है
कि दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो ये 1/6 गुना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि पूछा गया है, तो चाल यहाँ पर यह एक अदिश राशि है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछा गया है, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो संघनन कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है गलनांक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो विसरण कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा विसरण। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठंडक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 373.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान। इसका कारण है उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो मिश्रण पूछा गया है, तो बारूद यहाँ पर मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दूध। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो तत्व पूछा गया है, तो ये आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, तो ये कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर 36 नंबर का सी हो जाएगा निलंबन। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में कौन यौगिक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है। यौगिक पूछा गया है, तो ये संगमरमर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आयतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा घनत्व कहलाता है। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 40 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 दिसंबर क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 ये साइंस का है। और यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।